वचन से की गई प्रार्थना आपके प्रार्थना का उत्तर लेकर आती है और वचन से की गई प्रार्थना आपकी जिंदगी में रिजल्ट को लेकर आती है। और जैसे आप परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के वचन से की गई प्रार्थना आपके मनों में और आपकी आत्मा में एक फेथ उत्पन्न करता है कि ये प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी के द्वारा हुई है और ये परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे प्रार्थना करूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, मतलब परमेश्वर के आज्ञाओं के नीचे बैठा रहेगा, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचनों में जो बैठा रहेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा रहेगा, परमेश्वर के वचनों में जो इंसान चलता होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलियों की जाल का मतलब है आपको फंसा लेना। किसी ने आपसे मीठी मीठी बात करके आपको फंसा लिया, आपका नुकसान करने के लिए या आपको बर्बाद करने के लिए अपनी बातों में लेके जाना, आपके साथ गलत करना झूठी बातों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है वो बहेलियों की जाल है जो तुझे फंसाने आ रहे हैं, जो तेरा नुकसान करने आ रहे हैं, तुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इसमें कि जो परमेश्वर की सच्चाई है वो तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मतलब परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है, परमेश्वर की नॉलेज आपको है, परमेश्वर की सच्चाई अगर आपको पता है और आप उस अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है यही सच्चाई तेरी ढाल और झिलम बन जाएगी। यही सच्चाई तुझे बचाएगी हर एक मुसीबत से, हर एक महामारी से, हर एक परेशानी से, हर एक दुखों से, हर एक मुसीबतों से। यही तेरी ढाल बनेगी, यही तेरी झिलम बनेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू रात के भय से नहीं डरेगा। बहुत सारे लोग हैं जो रात से डरते हैं, सोते हैं तब भी डरते हैं, रूम में अगर अकेले सोते हैं तब भी वो डरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू रात के भय से नहीं डरेगा और ना किसी महारोग से डरेगा जो दिन दोपहरी उजाड़ते। महारोग क्या? जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे उजाड़ नहीं पाएगा। आप लोग जानते हो कि कोरोना ने कितने लोगों को उजाड़ दिया, कितने लोगों को ले गया। मेरी सच्चाई, मेरे वचन तेरे अंदर बने हैं। अगर तू मेरे शरण स्थान में ठहरा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई बीमारी, कोई महारोग, कोई महामारी तुझे उजाड़ नहीं पाएगा, तुझे लेकर जा नहीं पाएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे 1000 निकट तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तू देखेगा जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, जिनमें परमेश्वर का डर नहीं है, जो बुराई करने से प्रसन्न रहते हैं, तू देखेगा कि वो कैसे नाश हो जाते हैं, कैसे परमेश्वर उनको नाश करता है तुम्हारे सामने। और तुम जो परमेश्वर के वचन में खड़े हो, परमेश्वर की सच्चाई में जी रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम कैसे सेफ हो, कैसे परमेश्वर के पंखों के नीचे हो। परमेश्वर के वचन को मानने की वजह से आपको कैसे परमेश्वर बचा के रखता है। और वो भी देखोगे जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं वो कैसे नाश हो जाएंगे, कैसे दुख, मुसीबत, बीमारियां, हर एक चीज उनको कैसे उजाड़ देगी। उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं होगा कब वो है कब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये चीजें तू देखेगा धरती पर। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे यहोवा तू जो मेरा शरण स्थान है, मतलब तू
तू जो मेरा सब कुछ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी रहने की जगह है, तेरी उपस्थिति मेरी रहने की जगह है, तेरी हजूरी में मैं रहता हूँ, तेरे वचनों के द्वारा मैं चलता हूँ, तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तूने जो उसे धाम मान लिया, तूने जो परमेश्वर को धाम मान लिया। धाम मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जो सबसे ऊपर है, जो परमेश्वर और एक मनुष्य का रिश्ता होता है। का वचन कहता है अगर तूने मुझे धाम मान लिया है, तूने मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दिया है, सबसे ज्यादा मुझे प्यार किया है, अपनी जिंदगी में पहला स्थान अगर तूने मुझे दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई दुख, कोई मुसीबत तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हर एक वचन के आगे परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्या अगर आप करोगे तो उसके बाद परमेश्वर क्या करने का वायदा करता है आपकी जिंदगी में। इसलिए जब भी आप इस वचनों को पढ़ो तो सेम अपनी जिंदगी को इस तरह बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन किसके लिए कह रहा है कि दूतों को भेजेगा? परमेश्वर का वचन कहता उसके लिए जिसने मुझे अपना धाम मान लिया है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सबसे ऊपर जिसने मुझे रखा है, जिसने मेरे बारे में पहले सोचा है। परमेश्वर का वचन कहता मैं दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां वो कहीं जाएगा उसकी वो रक्षा करेगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देंगे। तू सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, तुमने जो मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने प्यार की बात की। अगर आप यहाँ पढ़ो तो स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार, लगाव, जो परमेश्वर के साथ होता है एक रिश्ता। उन्होंने कहा कि तूने मुझसे स्नेह किया, तूने मुझसे प्यार किया, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मेरे चरित्र को जान लिया है, मेरे बारे में उसने जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में जब भी वो रहेगा तो मैं उसके संग रहूंगा। जब भी उसके लाइफ में मुसीबतें आएंगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं उसके संग रहूंगा और उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब संकट आएगा उसके बाद मैं उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन में दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे लंबी आयु दूंगा और मैं उसके जीवन में करूंगा अद्भुत बड़े बड़े काम करूंगा। उसको वो चीजें मैं दूंगा जो वो चाहता है, एक अच्छी जिंदगी, अनंत जिंदगी परमेश्वर देने का वायदा करता है। आप इस भजन संहिता 91 को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको बेस्ट जिंदगी धरती पर देने का वायदा करता है, अपने संग रहने का, हर एक मुसीबतों में बचाने का वायदा करता है। लेकिन परमेश्वर कब कैसे वायदा करता है, जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो ध्यान से आप पढ़ो कि परमेश्वर ने किसके लिए ये वचन कहे हैं। परमेश्वर ने कहे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, जो परमेश्वर की हजूरी में रहेगा, परमेश्वर के वचनों पे चलता होगा, परमेश्वर के वचनों से खुश होगा, परमेश्वर के मार्गों में होगा, परमेश्वर की सेवकाई में होगा, परमेश्वर के लिए काम करेगा, परमेश्वर से स्नेह रखेगा, परमेश्वर से मोहब्बत रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे वचन और ये सारे वायदे जो परमेश्वर ने किए हैं ये उस मनुष्य के लिए है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे।